नमस्कार प्यारे बच्चों, कलाम इंस्टीट्यूट अलवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, पहली जो वीडियो थी वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आज हम बेसिक से बात करेंगे कि विज्ञान क्या है, कहाँ से इसका जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि जब भी हम सिलेबस देखते हैं तो उसके अंदर क्या देखता है, कभी आपको साइंस नहीं दिखाई देगा। उसके अंदर जब भी आता है तो वो आता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, मैं बात करना चाहूँगा साइंस की, विज्ञान की। साइंस, विज्ञान, जो साइंस जो शब्द है वो साइंटिया शब्द से मिलकर बना है। और इस साइंटिया का अर्थ होता है टू नाउ, जानना, कि दैनिक जीवन के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में जानना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आपने देखा होगा कि जब भी अगर मैं इस मार्कर को छोड़ता हूं तो ये नीचे गिरेगा, तो आप पूछ सकते हो कि सर ये नीचे क्यों गिरा। टू नाउ, जानना क्यों गिरा। आपने देखा होगा कि जब भी सड़कें कर्व लेती हैं, जहां से सड़कों पर मुड़ाव आता है, तो सड़क का ये वाला जो हिस्सा होता है उठा हुआ होता है। इसके मतलब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये क्यों उठा हुआ है। अब इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा साहब ठेकेदार के पास माल मटेरियल ज्यादा था, उसने सड़क को इस तरफ से ज्यादा उठा दिया। नहीं प्यारे बच्चों, जब भी गाड़ी टर्न लेती है तो उसका एक फोर्स बाहर की ओर धकेलने का प्रयास करता है और उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए सड़कें एक तरफ से उठा दी जाती है। तो इसके मतलब दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उन सबके बारे में जानना, ये क्या कहलाता है, विज्ञान होता है। और विज्ञान एक ऐसा पुल्लिंग शब्द है जो यूनिवर्सल है, सभी जगह सभी घटनाएं एक जैसी होती हैं। मैं बात करूंगा प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो इस सामान्य विज्ञान को हम 3 भागों के अंदर बांटते हैं: बायोलॉजी, जीव विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बायोलॉजी की। बायोलॉजी को हम इस प्रकार से देखेंगे कि बायोलॉजी शब्द 2 प्रकार से बना है, बायो प्लस लॉजी। तो इस बायो का अर्थ क्या होता है, जीव होता है। जो लॉजी है वो लोगस से मिलकर बना है, लोगस। और इस लोगस का अर्थ होता है टू डिस्कोर्स, अध्ययन करना, कि जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। प्यारे बच्चों, आप किसी भी टॉपिक में पढ़ो, आप बायोलॉजी पढ़ो, तो आपके दिमाग में से जितने भी क्वेश्चन आउटपुट होते हैं, कि जितने भी क्वेश्चन आपके निकलते हैं, आप उन क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करें। जैसे बायोलॉजी की खोज किसने की, ये नाम किसने दिया, ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी शाखाएं इसके अंदर होती है, तब आप एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। मैं बात कर दूंगा बायोलॉजी। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि सर बायोलॉजी की परिभाषा क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने इसको 2 भागों में तोड़ा था, जीव विज्ञान। तो इसका अध्ययन मतलब क्या हो गया कि जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा बायोलॉजी की। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सर इस जीव विज्ञान की खोज किसने की। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक, जनक कह दो प्यारे बच्चों, खोजकर्ता कह दो, पितामह कह दो, एक ही बात होती है। और बायोलॉजी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का जो जनक है, पितामह है, किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस नामक वैज्ञानिकों ने उपयोग किया था। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी 2011 के अंदर। क्वेश्चन क्या था कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो सबसे पहले इसका उपयोग और प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लेमार्क और ट्रेवीरेनस। अब बात आती है कि बायोलॉजी की शाखाएं कितनी होती है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। अगर हमने लिख दिया बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, तो प्यारे बच्चों इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक आता है अपना जूलॉजी, जंतु विज्ञान, और दूसरा आता है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन फिर आपका क्या होना चाहिए, सर इस जंतु विज्ञान की खोज किसने की,
इस वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की? तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमने बायो प्लस लॉजी पढ़ा था उसी प्रकार से जू प्लस लॉजी होता है। जू का मतलब होता है जंतु या जानवर, लॉजी मतलब अध्ययन, कि जंतुओं का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जंतु विज्ञान कहलाती है। बॉटनी वनस्पति विज्ञान बेसकिन शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? बेसकिन। और इस बेसकिन का अर्थ होता है चरण, कि वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। अब मैं बात करता हूं कि सर इस जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। उसी प्रकार से ठीक वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है थियोफ्रैक्टस को। वनस्पति शास्त्र वनस्पति विज्ञान एक ही बात होती है, और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को। ये आर्मी जीडी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जीव ये भी होते हैं, जीव ये भी होते हैं। अब बात आती है कि जीव किससे मिलकर बना होता है? तो जो जीव जो मिलकर बना होता है वो मिलकर बना होता है सेल्स से, कोशिका से। और यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सेल्स, कोशिका। अब आपका क्या क्वेश्चन आता है कि सेल्स क्या होता है, कोशिका क्या होती है? तो इसके लिए जो इसकी परिभाषा है वो क्या है? किसी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसके मतलब जो भी जीव मिलकर बना हो, बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसा कोई भी जीव नहीं जो बिना कोशिका के मिलकर बना होता। हम सब जितने भी जीव जंतु प्राणी सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब खुद का स्ट्रक्चर बनाती है, खुद का स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्रिया करके अन्य दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब मैं कैसे कह सकते हैं इसको? कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है? उत्तक बनाता है। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और जब अंगों का समूह बनता है तो क्या बनता है? तंत्र बनता है। कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। और तंत्रों का जब समूह मिलकर बनता है तो क्या बनता है? शरीर बनता है। तो हम कह सकते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका हो सकती है। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्म इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर इस कोशिका की खोज किसने की? तो खोज लिख देते हैं इधर, खोज। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। आप इस बात की टेंशन मत लीजिए, कभी भी साइंस के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि कोशिका की खोज किस सन में हुई, तो सन वगैरह को आप इतना ध्यान में मत रखना, है ना। तो कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। एक कॉर्क का टुकड़ा, जैसे कॉर्क एक टुकड़ा ही होता है, लकड़ी जैसा टुकड़ा होता है, उस पर एक उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी गोल गोल सी संरचना दिखाई दी। तो सबसे पहले तो उसे नाम दिया था उसने सेलुला। सेलुला नाम, उस सेलुला से सेल्स मिलकर बना। लेकिन प्यारे बच्चों, जब उसने और ज्यादा उस पर रिसर्च की तो उसे पता लगा कि ये जो कोशिका है वो कैसी कोशिका है? मृत कोशिका है। कैसी कोशिका है? मृत कोशिका। तो आपका जो अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो प्यारे बच्चों, 1674 में एंटिवोन ल्यूवेनहॉक ने जो तालाब के अंदर जो काई होती है उसके अंदर जीवित कोशिका की खोज की। एंटिवोन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। अब आपको एग्जामिनर क्या करेगा, इसको कई तरीके से पूछ सकता है। अगर आपसे ये पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपको उत्तर क्या होना चाहिए? रॉबर्ट हुक। आपसे ये पूछा जाए कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो भी क्या आएगा? रॉबर्ट हुक आएगा। और जब आपसे ये वर्ड यूज कर दे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटिवोन ल्यूवेनहॉक ने की थी।
प्यारे बच्चों ये कोशिका की परिभाषा होगी, ये कोशिका की खोज होगी। जब भी किसी चीज की खोज होती है तो उसके बारे में सिद्धांत दिया जाता है, प्रिंसिपल दिए जाते हैं। प्रिंसिपल, कायदे, कानून, नियम, परिपाटी दी जाती है, किस प्रकार से वो काम करती है। तो हमारा जो ये अगला जो वो है टॉपिक क्या है कि कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सेल्स कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। प्यारे बच्चों अक्सर आप देखते हो आपकी बुक वगैरह के अंदर जो आता है वो जो सिद्धांत है, कोशिका का जो सिद्धांत आता है, और जो आप किताबों के अंदर देखते हो, बुक्स वगैरह के अंदर देखते हो कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो हम क्या पढ़ते हैं उसके अंदर कि जो कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो स्लाइडेन स्वान ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत दिया था। प्यारे बच्चों हम इसी को लेकर आएंगे, लेकिन ये कहाँ से आया? तो ये हम इधर देखो, जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये आ जाए कि सर्वप्रथम कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। सर्वप्रथम कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत। तो सर्वप्रथम जो कोशिका का जो सिद्धांत था 1824 में तदोरचित ने दिया था। किसने दिया था? तदोरचित ने। लेकिन वो सिद्धांत कोशिका की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर पाया और उस सिद्धांत क्या हो गया? फेल हो गया, और उस सिद्धांत का नाम पड़ा कोशावाद। लेकिन उसने क्या बताया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है, जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो व्याख्या नहीं कर पाया और उसका सिद्धांत क्या हो गया? फेल हो गया। प्यारे बच्चों दोबारा जो सिद्धांत दिया था 1838 के अंदर मैथियस स्लाइडेन ने दिया था। मैथियस स्लाइडेन ने पादप कोशिका का सिद्धांत दिया। पादप कोशिका का सिद्धांत दिया। तो मैथियस स्लाइडेन ने पादप कोशिका का सिद्धांत दिया। इसके मतलब ये जब सिद्धांत दे रहा है तो इससे मतलब इससे तो वो बेटर ही बताएगा। तो उसने क्या बताया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है, जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, लेकिन उसने क्या बताया कि ये जो कोशिका है ये पादपों के अंदर भी पाई जाती है, मतलब पादप कोशिका का सिद्धांत दिया। उसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों? उसके बाद एक 1839 में एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान। उस थियोडोर स्वान ने भी क्या बताया? ये ऊपर वाली जो बात थी वो सारी की सारी सेम बताई। ये भी बताया कि भाई पादपों के अंदर कोशिका पाई जाती है, लेकिन उसने क्या बताया कि ये जो कोशिका है ये जंतुओं के अंदर पाई जाती है। जंतु कोशिका का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? जंतु कोशिका का सिद्धांत दिया। तो प्यारे बच्चों इसका भी सिद्धांत सही है, इसका भी सिद्धांत सही है, तो सिद्धांत सही किसका माना जाए? तो उन्होंने कहा कि भाई तू भी राजी रहे मैं भी राजी रहूं, तो दोनों का ही सिद्धांत सही आया। तो हमारे पास जो सिद्धांत निकल के आया वो क्या आया? 1838-39 में स्लाइडेन स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। तो प्यारे बच्चों ये आपको इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और आपको बुक वगैरह के अंदर जो मिलता है वो यही मिलता है कि कोशिका का सिद्धांत देने वाले कौन थे? स्लाइडेन स्वान थे। कौन थे? स्लाइडेन स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना, ये सभी बच्चे यही पढ़ते हैं। हमारे इंडिया के अंदर करोड़ों कोचिंग संस्थान है, तो उनमें एक लगभग सभी के अंदर यही बात पढ़ाई जाती है, स्लाइडेन स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि लेकिन ये सिद्धांत आया कहाँ से? वो ये भी पूछ सकता है कि पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, जंतु कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो ये क्या है? कोशिका के सिद्धांत है। तो हमने क्या पढ़ा? कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। प्यारे बच्चों अब आता है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कोशिका का संरचना। इधर देखो बच्चों क्या है हमारा कोशिका की संरचना।
कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से मिलकर बना होता है। प्यारे बच्चों, सपोज करो हमने मान लिया कि ये क्या है, कोशिका है। मानने में क्या जा रहा है, मान लो कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर ये क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। तो प्यारे बच्चों, इसके कितने भाग हो गए, एक तो ये वाला भाग हो गया, दूसरा ये वाला भाग हो गया, और इस वाले के अंदर ये वाला भाग, तो इसके कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। तो ये क्या है, किसी कोशिका की बाहर की सतह है, लेयर है। तो इसको तो हमने किसकी लेयर है, ये कोशिका की, तो इसको तो क्या नाम दे दिया, कोशिका झिल्ली नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, कोशिका झिल्ली। इसको का हमने क्या नाम दे दिया, ये क्या है, केंद्रक है। क्या है प्यारे बच्चों, केंद्रक है। ये कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक, तो इसके मध्य जो पदार्थ बचता है वो क्या है प्यारे बच्चों, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। प्यारे बच्चों, 2 बात होती है, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है, पदार्थ होता है, मैटर होता है, और द्रव्य क्या है, लिक्विड है। लिक्विड पदार्थ की क्या होती है, अवस्था होती है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये क्या है, कोशिका का द्रव्य। तो कितने भाग हो गए इसके, 3 भाग। कोशिका झिल्ली हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। तो हम इनको लिखना स्टार्ट करते हैं, 3 भागों को। हमने लिख दिया इधर कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली लिख दिया। दूसरे भाग को हमने क्या लिख दिया, केंद्रक लिख दिया, और तीसरे भाग को क्या लिख दिया, कोशिका द्रव्य लिख दिया, कोशिका द्रव्य। लेकिन क्या होता है कि कोशिका झिल्ली केवल जंतुओं के अंदर तो पाई जाती है और पादपों के अंदर पाई जाती है, लेकिन पादपों के अंदर कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो हम इसकी के साथ यहां पर क्या लिखेंगे, कोशिका भित्ति लिखेंगे, कोशिका भित्ति। और इसको किसी साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, कोशिका कला नाम दे दिया, कोशिका कला नाम। तो कोशिका कला में हम कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। दूसरा भाग क्या है इसका, केंद्रक, और तीसरा भाग क्या है, कोशिका द्रव्य हो गया। प्यारे बच्चों, कोशिका झिल्ली बहुत, ये वाली जो परत होती है ये सजीवों के अंदर पाई जाती है। दूसरी बात, सजीव होती है, और ये किसकी बनी होती है, बसा व प्रोटीन की बनी होती है, बसा व प्रोटीन की बनी होती है। इसकी जो मोटाई होती है वो 75 से 100 एंगस्ट्रॉन होती है, और 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर। तो ये क्या होती है, इसकी मोटाई होती है। दूसरी बात, हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये केवल पादपों में पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है, केवल पादपों के अंदर पाई जाती है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों, सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको बीच बीच में ऐसा लगता होगा कि बाहर से आवाज आ जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आप हमें लाइव पढ़ना चाहते हो तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर होते ही, यूट्यूब का एक नियम होता है, 1000 सब्सक्राइब होते हैं फिर आपको लाइव क्लास आ सकते हैं। तो आपके जो लाइव कमेंट है वो हमें रिसीव होते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो कोई समस्या उसको हम सुलझाते रहेंगे। अब ये रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेज इतना ही है कि जो हम बोल रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर ये सेल्यूलोज क्या होता है। प्यारे बच्चों, सेल्यूलोज एक कार्बनिक श्रृंखला वाला यौगिक होता है जो घास, लकड़ी वगैरह के अंदर पाया जाता है। मनुष्य इसका पाचन नहीं कर पाता, लेकिन जो जानवर होते हैं वो इसका पाचन कर जाते हैं। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में पाचन तंत्र में कि मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता है ना। उसके बाद मैं बात करता हूं केंद्रक की। केंद्रक कहाँ, अब हमें क्या पढ़ना है, हमारा जो पढ़ने का तरीका वो ये है कि केंद्रक, हमने किसको पकड़ लिया है, केंद्रक को पकड़ लिया है। तो हमें कैसे पढ़ना है, केंद्रक कहाँ है। तो केंद्रक की परिभाषा क्या होगी,
कि कोशिका के अंदर या कोशिका के मध्य में जो भाग पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, सर इसके केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 के अंदर। सन आपको याद नहीं करने। 1831 के अंदर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक क्या करता है कि कोशिका की व्यवस्था करता है, व्यवस्थापक कहते से, व्यवस्थापक। और व्यवस्थापक कौन करता है? अगर मैं कहूं कि भारत का केंद्र कहां है? दिल्ली है। और दिल्ली क्या करता है? पूरे भारत को कंट्रोल करता है, व्यवस्था करता है। क्योंकि उसके हमारे बुद्धिजीवी IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं? पूरे इंडिया को कंट्रोलिंग का काम करते हैं। तो उसी प्रकार से कोशिका की जो व्यवस्था करता है वो कौन करता है? केंद्रक करता है। तो इसे क्या कहेंगे? कोशिका का व्यवस्थापक कहेंगे, या क्या कहेंगे? कोशिका का मस्तिष्क कहेंगे। कोशिका का मस्तिष्क कहेंगे। तो एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसमें एक नोट डालने वाली बात होती है, ये होती है कि जो अपनी RBC होती है, रेड ब्लड कोरपस्कल्स जो होती हैं, उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ये हम RBC वाले जो रक्त परिसंचरण तंत्र टॉपिक है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसे कोशिका का व्यवस्थापक कहा जाता है और ये कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। उसके बाद जो बात आती है, अब हमारा क्या बचा? कोशिका द्रव्य बचा। क्या बचा? कोशिका द्रव्य बचा। तीसरा भाग, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य वाला। प्यारे बच्चों, हमको उसी प्रकार से इस पर निबंध लिखना है। ये कहां से आया? तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव्य पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसकी जो कोशिका द्रव्य की जो खोज की थी वो किसने की थी? डुजारकिन ने की थी। किसने की थी? डुजारकिन ने की थी। एक साइंटिस्ट का नाम है भाई, अपने घर से नहीं लेके आया हूं, जो आ रहे हैं वो यही नाम है। और आप चाहे कहीं भी कोचिंग कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली में जाएं तो दिल्ली में डुजारकिन की जगह और कुछ मिलेगा, याद आपको ही करना पड़ेगा, है ना। तो कोशिका द्रव्य की जो खोज की थी वो किसने की थी? डुजारकिन ने की थी। लेकिन इसे जीव द्रव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य भी कहा जाता है, जब इसमें केंद्रक को शामिल कर लिया जाता है। तो मैं ये कहूं कि इसे जो जीव द्रव्य नाम है वो किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले भी इस बात का डिस्कस आप लोगों के साथ कर चुका हूं कि जब भी हमारा एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो दो ऑप्शंस पर गलत होता है कि भाई या तो मेरा ये सही है या मेरा ये सही है। अब एग्जामिनर का तरीका क्या हो सकता है कि कोशिका द्रव्य की खोज किसने की? तो हम तुरंत कह देंगे डुजारकिन ने की। लेकिन इसे जो जीव द्रव्य नाम किसने दिया? तो पुरकिंजे ने दिया। और एग्जामिनर क्या करता है? इन दोनों ऑप्शनों को उसके अंदर देता। सपोज करो एक ही नाम दे दे तो आप तुरंत पहली मुलाकात के अंदर डुजारकिन पे टिक कर दोगे। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, वो क्या करता है? दोनों ऑप्शंस को आपके अंदर डाल देता है। और जब भी हमारे गलत होते हैं तो दो ऑप्शंस पर गलत होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी ट्रिक याद करने की क्या है? जब आपको यह पता चल जाए कि डुजारकिन और पुरकिंजे में से एक तो कोशिका द्रव्य का खोज करता है और एक ऐसा है जिसने जीव द्रव्य नाम दिया था। तो प्यारे बच्चों, आपको यह याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला के अंदर डे पहले आता है। क्या आता है? डे पहले आता है और पे बाद में होता है। पे कब आता है? बाद में आता है। तो इसके मतलब किसी भी बच्चे का जन्म पहले होता है, बाद में उसका नाम रखा जाता है। तो डुजारकिन डे पहले, पुरकिंजे पे बाद में। इसके मतलब खोज करता पहले आना चाहिए। तो इसके मतलब डुजारकिन कौन है? खोज करता है, जनक है। और पुरकिंजे कौन है? पे बाद में आ रहा है, ये नाम देने वाला है, इसने नाम दिया था। डुजारकिन और पुरकिंजे, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों हम आगे डिस्कस करेंगे कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को कलाम इंस्टीट्यूट अलवर को सब्सक्राइब करते रहिए और आपके जो प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। अगले इसके बाद कोशिका के बाद जो भी आप टॉपिक लेना चाहे बायोलॉजी के अंदर, वो हमें आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। आप बहुत अच्छी तरह से घर पर पढ़िए, इस समय का यूटिलाइज करिए और अपने घरों पर स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ मैं मुनीश पोसवाल, जय हिंद, जय भारत।